दिल्ली, जहाँ अलग अलग खानों के जायकों की हमें खुशबू मिलती है, जो मशहूर ही खानों के लिए है, जहाँ आप आकर एक खुशनुमा एहसास पा सकते हैं, वो है सुंदर नर्सरी। और यहाँ की गलियों में अक्सर हमें खाने की खुशबू तो आया ही करती है। तो चलिए चलते हैं अंदर। यहाँ लगा है सरस फूड फेस्टिवल, जहाँ आपको मिलेंगे 25 अलग अलग स्टेट्स के खाने। तो चलिए इन जायकों से लुत्फानंदोज होते हैं। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फूडी नाज़नीन और आज आपको लेके आई हूँ सरस फूड फेस्टिवल। ये देखिए, इतनी रंग बिरंगी दुनिया है, हर तरफ से आवाज, ये खुशबू और लोगों का प्यार। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा हिंदुस्तान की रूह यहाँ चल रही हो। आप यहाँ क्यों आए हो? यहाँ क्यों आए हो? सरस फूड फेस्टिवल के लिए। यहाँ का जायका अपनी पहचान रखता है, जैसे हर इंसान का अपना अंदाज होता है। ये मासूम बच्चे भी यहाँ इस फूड फेस्टिवल का मजा लेने आए हैं अपने स्कूल से। और सबसे पहला स्टॉल ही मेरा मनपसंद मिला है यहाँ। और हम यहाँ बहुत सुबह आ गए थे, लेकिन इस टाइम भी इतनी भीड़ है। ये तकरीबन 11 बजे का टाइम है और जरा देखिए तो किस कदर लोग हैं यहाँ पे और कितना प्यारा डेकोरेट किया हुआ है। चलिए देखते हैं और कौन कौन से स्टॉल लगे हैं। यहाँ हमें एक फूड कार्ड रिचार्ज करवाना था, जिसकी यूपीआई पेमेंट हो रही थी। उसके बाद हमें यहाँ उस कार्ड को स्टॉल पे देना था और फिर हमें खाना मिलता। तो यहाँ सबसे पहले मैंने 300 का रिचार्ज कराया था, फिर 200 का। और ये अलग अलग स्टेट के आप देख सकते हो लगे हैं स्टॉल, लेकिन एक स्टेट का एक स्टॉल नहीं था, बल्कि बहुत सारे थे। और मैं इतनी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी, डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि क्या लूं। मैं यहाँ अपनी चाची के साथ आई थी और पहली चीज मैंने यहाँ उन्हीं की पसंद की ली थी। आप किस स्टेट से हैं मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आपको यहाँ आने का मौका मिले तो आप कौन से 3 स्टेट का खाना खाओगे, ये जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। और हम इतनी जल्दी चले गए थे कि यहाँ कुछ जगहों पे खाना बना ही नहीं था, और ज्यादातर नॉनवेज तो बिल्कुल नहीं बना हुआ था। जैसे कि बिहान छत्तीसगढ़ का जो था, यहाँ पर नहीं बनाया था अभी तक इन्होंने कुछ। और मैंने आपको मेन्यू कार्ड दिखाने की कोशिश की है, मगर यहाँ बहुत तेज रोशनी थी, ज्यादा सफाई से दिख नहीं रहा होगा। अगर आप यहाँ विजिट करना चाहते हैं तो 9 तारीख से पहले आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। खाने के लिए हमने सबसे पहले चुना था ये एक ऐसा स्टॉल जो अपनी परंपरा भी साथ में सर्व करता है। देखिए जरा इस स्टॉल को, यहाँ कितने ज्यादा खाने लगे हुए हैं राजस्थान के। और ये राजस्थानी कचौरी सच में बहुत अच्छी थी, और इससे ज्यादा अच्छी थी इसकी चटनी, बहुत जबरदस्त थी। हाँ, बस यहाँ का खाना ठंडा था, जो गरम होना चाहिए एकदम। खाने में ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है सर्दी में गरम गरम खाने से। वो बात यहाँ किसी खाने में नहीं आई, गरम नहीं था कुछ भी। शायद मैं बहुत जल्दी चली गई थी, बहुत जल्दी जाने से तो और गरम ही मिलना चाहिए था। मगर टेस्ट ओवरऑल इस कचौरी का बहुत अच्छा। उफ, ये खूबसूरत नज़ारे इस ठंड के मौसम में, प्यारी प्यारी हवा के साथ ये डेकोरेशन कितनी ही रंग बिरंगी प्यारी लग रही है। यहाँ अगर आपको खाना भी नहीं होना तो भी जाइए, यहाँ सच में एक अलग ही मजा आ रहा था। मेरा ये दिन बहुत अच्छा बन गया था यहाँ आने की वजह से। मुझे यहाँ आके सच में बहुत अच्छा लगा। इस खूबसूरत नज़ारों ने और इस डेकोरेशन ने तो मेरा यहाँ दिल ही जीत लिया था। सुंदर नर्सरी आना तो वैसे भी हम लोगों को पसंद है ही, मगर अगर कुछ ऐसा मिल जाए तो मजा दोबाला हो जाता है।
यहाँ अगर आप शॉपिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ एक स्टॉल चप्पलों का लगा हुआ था और कुछ थोड़े बहुत कपड़ों के भी लगे हुए थे, मगर बहुत छोटे हिस्से में, बहुत कम थे। और कुछ डेकोरेशंस भी हुई हुई थी अलग अलग तरह की। फिर हम दोबारा पहुंचे कुछ अच्छा खाने की खोज में। मिल तो यहाँ बहुत कुछ रहा था, लेकिन कुछ में मैं कंफ्यूज थी। नॉनवेज में खाने नहीं चाह रही थी, और भी बहुत कुछ था। मतलब नॉनवेज मैंने खाया, मगर कुछ स्वाद का असली पता नहीं था ना कि कहाँ का कैसा होता है। यहाँ मैंने लिट्टी चोखा पूछा था, वो भी तैयार नहीं था। पंजाबी ढाबे पे मैंने मक्के की रोटी और सरसों का साग पूछा था, तो वो भी रेडी नहीं था। तो मेरी अगर आप बात माने तो आप यहाँ दोपहर के बाद जाएं, क्योंकि मैं शायद जल्दी चली गई थी, इसीलिए यहाँ मुझे कुछ नहीं, ज्यादा चीजें नहीं मिले। मैंने सिद्धू के बारे में बहुत सुना है, लेकिन कभी सिद्धू मैंने ट्राई नहीं किया। तो मैं यहाँ सिद्धू ट्राई करने वाली हूँ, इसलिए मैं ढूंढ रही हूँ सब तरफ सारे स्टॉल्स पे, और साथ साथ आपको भी सारे मेन्यू दिखा रही हूँ। ये स्टॉल तो सी फूड लवर्स के लिए हेवन है। जरा देखिए तो यहाँ कितनी वैरायटी है। प्रॉन्स हैं, फिश है, और सब फ्राई है, कुछ ग्रेवी वाला नहीं था। यहाँ बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, ऑथेंटिक सी, और दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। जरा इस स्टॉल को देखिए और यहाँ के बर्तन देखिए, लग रहा है ना ऑथेंटिक, जैसे कोई घर की वाइब दे रहा हो। और यहाँ मोमोज भी मिल रहे थे और गोलगप्पे भी, मगर मैंने सोच रखा था कि मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं खाऊंगी जो दिल्ली की हो, क्योंकि ये तो हम रेगुलरली खाते ही रहते हैं। मुझे कुछ नया ट्राई करना था। और फिर मुझे दिखा यहाँ गोवा का एक स्टॉल। मैंने सोचा यहाँ कुछ ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मेरा बहुत मन है गोवा जाने का। तो यहाँ पे भी ज्यादातर नॉनवेज आइटम ही थे। मैंने लिया था एक कटलेट इनका। और यहाँ मैं डिसअपॉइंट हो गई थी, क्योंकि ये हमने लिया था फिश कटलेट, और फिश कटलेट में तो हम यही सोचेंगे ना कि सिर्फ फिश ही होगी, मगर एक तो इन्होंने ब्रेड में कोट करके, आलू के साथ कौन फिश कटलेट बनाता है यार। इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रेड और आलू का मजा आ रहा था। हाँ, फिश का एक कांटा जरूर निकला था, मगर इसमें फिश तो नहीं लग रही थी मुझे। होगी मगर बहुत जरा सी, बहुत कम। हाँ, इसकी चटनी बहुत अच्छी थी, मगर ये कटलेट बिल्कुल पसंद नहीं आया। खूबसूरती नजर में नहीं होती, कभी कभी स्वादों में भी होती है। और ये देखिए जम्मू एंड कश्मीर का स्टॉल, यहाँ देख के तो दिल खुश हो गया सच में। एक अच्छा जो अपने कल्चर को ला सकते हैं, वो ये मैडम लाई हुई थी। मुझे इन्हें देख के बहुत अच्छा लगा। मैम आप यहाँ कहाँ से? श्रीनगर से हैं। मैम आपके पास कश्मीरी टी है? रुबीना। मैम कश्मीरी चाय चाहिए। वहाँ देख तो दिखा। हाँ, चाय नहीं आपका पिंक टी? मैम आप बेचते भी नहीं हो? कहाँ पर तो एक लोग क्या प्राइस है? श्रीनगर में आप डल लेक के पास हो? मैम आप पैसे कार्ड से लेंगे? कार्ड में पैसे खत्म हो गए। थैंक यू।
माशाल्लाह, you are very good looking. Thank you so much. यहाँ मैंने देखा है कि यहाँ सिर्फ खाने बन नहीं रहे थे, बिक भी रहे थे। मतलब कुछ लोगों ने अपने स्टॉल ऐसे लगा रखे थे कि आप वहाँ का सामान लेके घर भी आ सकते हो। कुछ हेल्थ से रिलेटेड, कुछ वहाँ के मसाले और अचार और बहुत सारी चीजें बिक रही थी। ये कर्नाटक स्टॉल पे वारमिसली मिल रहा था। कुछ मसाले और ब्लू टी भी मिल रही थी और बहुत सारी चीजें। आजकल जो वायरल हो रही है ब्लू टी, वो आपने सुनी ही होगी। यहाँ वो भी मिल रहा था और ज्यादातर ये कह रहे थे इनके घर का सामान। और बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार मुझे हिमाचली स्टॉल मिल ही गया, जहाँ ये सिद्धू मिल रहा था। सॉल्टी 150 रुपए का और मीठा था कोई 200 रुपए का। मैंने सॉल्टी वाला लिया था। मैं ये फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ और इसमें इन्होंने घी डाल के भी दिया था और दही की चटनी भी थी साथ में। इन्होंने वो जो मैंने सुना है चटनी होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है, वो है जिसमें अक्सर अखरोट की चटनी बना रखी होती है, वो नहीं दी थी इन्होंने। मगर इसका टेस्ट ओवरऑल अच्छा था। मैंने फर्स्ट टाइम खाया, मुझे पसंद आया। थोड़ा थोड़ा मोमोज से सिमिलर था, मगर मेरी चाची को तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। यहाँ एक अंकल आंटी बैठे हुए थे जो रबड़ी और जलेबी खा रहे थे। उन्होंने रबड़ी जलेबी की बहुत तारीफ की और वो जो हैं बहुत अच्छे नेचर के थे। मैं उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, मगर धूप की वजह से मुझे नजर ही नहीं आया कि वीडियो स्टार्ट नहीं हुई है। मगर उन लोगों का नेचर सच में बहुत अच्छा था। ये हैं वो अंकल आंटी। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं उनकी पूरी बात रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और यहाँ हमने काफी सारे लोगों से बातचीत भी की थी और आप देखिए दिन में ही यहाँ अच्छा खासा क्राउड आ गया था। ये मेरा सिर्फ खाने का नहीं है, हिंदुस्तान की मुस्कुराहट का और हिंदुस्तान की तहजीब का भी जश्न है। मैं तो दूसरी बार आई हूँ। आप दूसरी बार आई हो, कैसे लगा यहाँ के? बहुत अच्छा लगा, बहुत ऑथेंटिक फूड है, बहुत अच्छा है। अच्छा, आपको टेस्ट कैसा लगा? टेस्ट भी बहुत बढ़िया है। सबसे अच्छा क्या है? राजस्थान की प्याज कचौड़ी, महाराष्ट्र की पाव भाजी, अमृतसरी कुलचे पंजाब के। और आप कहाँ से हो? दिल्ली से। थैंक यू। आज लोगों का इंटरव्यू लेने की जिम्मेदारी मेरी चाची ने ली है। वो भी ट्राई करना चाह रही थी और यहाँ हमें कुछ लेडीज मिली थी जो बहुत अच्छे नेचर की थी। ये लोग यहाँ एंजॉय कर रहे थे और फोटोज ले रहे थे। चलिए इनसे बातचीत। आपको कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा। हम अभी तो आए, अभी आपने कुछ खाया नहीं? नहीं खाया है। क्या अच्छा लगा आपको यहाँ पे? जलेबी, रबड़ी जलेबी और क्या खाया था आपने? गोलगप्पे बहुत टेस्टी। गोलगप्पे, कड़ी कचौड़ी बहुत टेस्टी। तो राजस्थानी मतलब राजस्थानी फूड ज्यादा अच्छा है। उत्तर प्रदेश आपको पसंद आया? खाया आप कहाँ से हो? दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ से? शास्त्री। ओके। और मैंने सोचा थोड़े से फोटोज वीडियोस मैं भी बनवा लूं, थोड़ा फ्लॉन्ट तो मैं भी कर लूं।
दोस्तों, सरस फूड फेस्टिवल का सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन यहाँ के स्वाद, यहाँ का प्यार और यहाँ की तहजीब मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहेगी। उम्मीद है आज का ये जायके से भरपूर सफर आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।